अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आपका। मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहन भाई भी ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे बहन भाई, तबीयत मेरी खराब थी क्योंकि मेरा भी आज रोज़ा नहीं था और आज खुदम का भी रोज़ा नहीं था। तो इसलिए जो है ना कि आज खाना भी देर से बंद होता, जैना बाजी का भी रोज़ा नहीं था क्योंकि उनके हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो और मैं बड़ी मुश्किल से खड़ी होकर खाना बना रही हूँ। बीपी मेरा कभी लो होता है, कभी हाई होता है, इस वजह से मैं परेशान हूँ। कुछ ऑडियंस जो है जिनके मैं थंबनेल देख रही हूँ और वो मैं आप सब बहन भाई से शेयर करती हूँ। ये मैं मटर चावल बना रही हूँ। तो ये चावल किस खुशी में बना रही हूँ? तो चावल इस खुशी में बना रही हूँ कि जो लोग कह रहे हैं ना कि खुदम की दूसरी बेगम है, ठीक है, इन्होंने शादियां की हुई हैं, दो तीन चार शादियां की हुई हैं। तो मैं कहती हूँ कि शायद उन्होंने उस वक्त चावल ना खाए तो अब आकर वो चावल खा ले। किसकी, तो दूसरी की या तीसरी की? ये तीसरी शादी मेरे ख्याल अब मैं आपकी करती हूँ, ठीक है। और जो दूसरी करवा दी तुमने। तो और मैं अब ऐसे सुकून से अब नहीं बैठूंगी। मैंने दूसरी तो तुमने करवा दी है ना शादी? हाँ जी, दूसरी करवा दी है ना मैंने शादी आपकी। तो जो उनसे कह रहे हैं ना, ये हमारा पूरा खानदान हमारी वीडियो देखता है, मेरा ससुराल देखता है और मेरा मायका देखता है, और वो भी सबको पता है कि खुदम की कितनी शादियां हैं और कितनी नहीं है। तो बराए मेहरबानी, तो जो इतनी बातें कर रहे हैं ना, वो सुकून से अपने घर में बैठ जाए। ये वीडियोस और जो उनसे ये बकबक उन्होंने अपनी लगाई हुई है ना, सुकून से बैठे। वो कहते हैं ना, नरम नरम खाएं, गरम गरम ना खाएं। गरम खाएंगे ना मुंह अपना जलेगा, हमारा कुछ नहीं जलेगा। मैं अपनी व्लॉगिंग कर रही हूँ, मुझे जीने दें, क्योंकि हमारी चंद दिन कुछ लड़ाइयाँ रही हैं आपस में। कुछ बहन भाई हमारे आपस में, या हमारी सिस्टर यूके वाली, उनके साथ हमारी ठीक है लड़ाई झगड़ा हुआ है, हम एक है। तो लेकिन जो बातें अब हो रही हैं, तो बराए मेहरबानी हमें जीने दें, हमें सुकून लेने दें, मुझे अपनी व्लॉगिंग करने दें। मैं सोशल मीडिया पे कोई लड़ाई करने नहीं आई और मैं अपनी एक जॉब समझकर ये काम कर रही हूँ कि मेरी ये जॉब है। क्यों, मेरे हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ कि चले हमारे एक छत बन जाएगी, हमारे एक घर बन जाएगा, मगर दुनिया में चैन से बैठने नहीं दे रही। अब अगर वो लोग ना आए, ठीक है, तो मैं कानूनी कार्रवाई के साथ उन्हें मिलूंगी और मुझे जवाब चाहिए उनसे, जिन्होंने बैठ के आपस में बातें की हैं, जिन्होंने ये जो कुछ भी हुआ है। लेकिन अब उन्हें कहे कि भागे जहां तक भागना है। नहीं, इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई के साथ मिलेंगे अब उन्हें ना, इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई के साथ मिलेंगे अब। क्योंकि मेरा काम बनता है, मेरे पास जितने फोन आ चुके हैं ना कि वो वीडियो देखने के बाद, क्या खुदम की शादी हुई है, क्या भाई आपकी इतनी शादी है, क्या खुदम की इतनी शादी है। तो मेरा कहने का मकसद उनका ये है, उन्हें बताने का कि सब बहन भाइयों को नहीं, हमारी शादी को 12 साल हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बेटी है क्या किशा। और ओन मोहम्मद, वो मैंने काफी बहन भाइयों को बताया हुआ है कि ओन मोहम्मद मेरे ख्याल से कोई 4 दिन का था जब उस्मा मेरे घर आई है, ऑपरेट से बच्चा पैदा हुआ था। फिर उस्मा 1-1.5 महीने के बाद यहाँ से चली गई, फिर 1.5 महीने के बाद मैं उस्मा के घर गई और मैंने उस्मा से ये बच्चा ले लिया। क्योंकि जब उस्मा ने मेरे आगे हाथ बांध के इतनी बात की कि बाजी मेरा हस्बैंड मेरा बच्चा खत्म कर देगा, क्योंकि वो न इसको दूध देता ना कुछ देता, ये बच्चा बीमार है, अगर आपके सदके ये बच्चा जिंदा रहता है, मैंने बिस्मिल्लाह कर अपने गोद में ले लिया ये बच्चा। तो इसमें कोई नहीं है, सब बहन भाई पालते हैं अपने बहन भाइयों के बच्चे, वो भी जो यतीम खाने से लेके पालते हैं। अगर मैंने अपनी बहन का बच्चा लेके पाल लिया तो मेरा उन्हें ये पैगाम है कि जो हमारे बारे में बात कर रहे हैं, अपना ज़राना लहजा धीमा रखें और सुकून से बैठ जाए अपने घरों में। वरना आज तक मेरी शराफत ही देखी है यूट्यूब पे हमारी। नहीं, शराफत की बात नहीं है। अगर हमारे खिलाफ कोई बोलेगा अब तो हम उसको, अब तो वैसी जो बात हो चुकी है हम उसमें कानूनी कार्रवाई तो हमने करनी है, लाजमी करनी है हमने। हम अपनी कानूनी कार्रवाई के साथ उनसे मिलेंगे इंशाल्लाह। मुझे सब बहन भाइयों ने कहा आप सुकून से अपना व्लॉग बनाए, मगर नहीं जीने दिया जा रहा है। मैं उनसे पूछती हूँ कि जो इतनी बात कर रहे हैं कि जी दूसरी शादी है, इनकी तीसरी शादी है, क्या उन्होंने उस शादी में चावल खाए थे? तो क्या उन्होंने शादी के चावल खाए थे उन शादियों के? अगर नहीं खाए ना तो उन शादियों के चावल आकर अब खा ले, मैं बना रही हूँ, आ जाए और जीने दें, सुकून करने दें। अपने व्लॉगिंग अपने तक रखें, हम अपनी व्लॉगिंग करें, हमें अपने तक जीने दें। मैं सुकून से, ठीक है जी, हमें पिछले दिनों जो धमकियां में मिलती रही है, मैंने वो वीडियोस लगाई हैं, मगर फिर भी मैंने नहीं लिया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, जिन्हें मैंने रिस्पेक्ट दी है ना, मेरे सर पर चढ़कर वही लोग नाचे हैं। अब रिस्पेक्ट सिर्फ मैं उस बंदे को, कहते नहीं ये बकरे हमने लिए हैं ना, ये हमने इसीलिए लिए हैं कि जानवर पाल लो, वो वफादार है, इंसानों में वफा नहीं है।
इंसानों में वफा नहीं है। मैं सारा दिन इनमें मगन रहती हूँ, अपने बच्चों में मगन रहती हूँ। सही है, मेरे लिए ये बेहतर है। ये अच्छी चीज इंसान है। पालने से जानवर पालने वो बेहतर है। वो वफादार तो है, बिल्कुल। हलाल तो है, मगर इंसानों में तो मैं कहती हूँ कि मैं याद होगा खुदा हमने एक कुत्ता पाला था। जब हमने 1 साल बाद उसे घर से हमने छोड़ा था, उस वक्त हमारे घर की रखवाली करता था। उस वक्त मैं भी दो पड़ी थी कि कुत्ता छोड़ आए, तो और मैं भी दो पड़ी थी, और वो कुत्ता ही भाग भाग कर आ जाता था। 3 दफा वो कुत्ता ही वफादार था कि 3 बार हमारे दरवाजे पर आ गया था, फिर हम उसे दूसरी जगह छोड़ आए थे। इंसानों से खास कर मैं देखे, सब बहन भाई मेरे लिए बहुत अहम है, सब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं ये उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो वीडियोस बना रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं कि उनकी जगह में एक कुत्ता पाल लेती, वो बेहतर था। वो कुत्ता वफादार हो जाता, इंसान वफादार, ये वफादार नहीं निकले। और रही बात दूसरी कि जिन्होंने बैठ के आपस में ये चुगलियां की, जिन्होंने बैठ के आपस में ये बातें की हैं, रिपोर्ट पहुंच गई। आज मैंने वीडियो देखी, मुझे चैन नहीं आया, मेरा मजीद बीपी लो हो गया। मुझे गुनाहगार किया गया। चलो मेरा तो रोजा नहीं था, जो दूसरे बंदे रोजा रखते थे, जिनकी अफ्तारी मेरे घर में होती थी, कि मुझसे आज उठा ही नहीं गया, मैं उनके लिए अफ्तारी न बना सकी, मुझे भी गुनाहगार किया। ये गुनाह उनके सर जाएगा, मेरे सर पे नहीं जाएगा। ये चावल ऐड कर दिए गए हैं मटर में, और क्योंकि मटर के साथ वो आज हमारे यहाँ मटर चावल बन रहा है, तो वो मटरों में जो है चावल ऐड कर दिए गए। थोड़ा सा सालन रात का भी था ना, वो भी डाल दिया। आलू गोश्त बनाया था मैंने, वो भी मैंने कहा चलो ये भी अच्छा किया। ये भी अच्छा हो गया। चलो वो भी मेरे साथ ऐड कर दो, तो चावल भी टेस्टी बन जाएगा। अच्छा, रेहाना बाजी के हस्बैंड की तबीयत कैसी है? रेहाना बाजी रिपोर्ट से लेकर आई थी, तो उनका मैदे का, जिगर का बताया के अंदर सुराख है। उसमें मैदे में सुराख है? मैदे में सुराख है। ये तो अल्सर की है। अल्सर है, हाँ जी। और दूसरा ने मेडिसिन, वो क्या कहते हैं, से हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है ना, पहले भी ऑलरेडी है वो तो ऑलरेडी है। तो उन्होंने कहा अभी हार्ट का इतना मसला नहीं है, लेकिन ज्यादा इसमें मैदे का अल्सर है। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि ये उसी वक्त यास्मीन से, चल ये तो रिकवरेबल है, कोई इतना खास वो नहीं है। अल्लाह उन्हें सेहत और जिंदगी दे। अल्लाह, अगर अल्लाह ने उनकी जिंदगी रखी है तो इंशाल्लाह लाजमी उनको, मेरी तो बल्कि दुआ है, अल्लाह उनको उनके बच्चों पे कायम रखे। आमीन। हाँ, और उनको हमेशा अपने बच्चों को कमा कर खिलाने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि आज बाजी रेहाना हमारे घर में काम कर रही है। हमें तकलीफ है इस बात की, क्यों कि वो एक मेरी ऐसी बहन थी जो हमसे पिछले 4-5 सालों से जुड़ी हुई थी, हमारे घर के सामने रहा करते थे। इसके जो हस्बैंड हैं ये दूध का और दही का कारोबार किया करते थे। आज वक्त जिस तरह मुझ पर आया था, आज इसी तरह वक्त उन पर आया हुआ है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उस बंदे ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, अपनी मजदूरी करता है। ठीक है, जितनी भी उसमें सकत होती है, ताकत होती है, उसके हिसाब से वो अपनी मजदूरी करता जरूर है। लेकिन अब तो 1.5 महीने के लिए रेस्ट बता दिया। अब तो 1.5 महीना खैर रेस्ट हो गया, बाकी अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह। चलो, पहले उज़मा का रिस्क हमारे साथ वाबस्ता था, आज रेहाना का रिस्क हमारे साथ वाबस्ता है। तो उज़मा क्योंकि अब चली गई है भाई की तरफ, वो भी मैं सब बहन भाइयों से शेयर करूंगी कि हमें किस मजबूरी में हमें उसे भेजना पड़ा है। हाँ जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में इंशाल्लाह वो भी शेयर करें। इंशाल्लाह वो भी। चावल हो गए तैयार? जी सर, हो गए तैयार। चलो फिर खोलो, देख का मुंह। ये देखिए, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त चावल तैयार। बहुत जबरदस्त शादी के आपके चावल बने हैं भाई, क्या बात है जी, क्या बात है। हाँ जी। अब पहली वाइफ को सामने लेके आए ना, अब हैं? पहली वाइफ को सामने लेके आए हैं। पहली वाइफ तो आप ही हो यार। तो मेरा पहला शोर दिलाया ना सामने। वो कहाँ से लाऊं? लोग जो बातें कर रहे हैं ना, तो उनका मुंह तो तोड़ना है ना। हाँ, उनका जवाब तो देना है ना, ये जो बात कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने गलत बात कर दी है, बहुत गलत बात कर दी है। वो तो खैर इतनी गलत बात उन्होंने जो की है ना, कसम से हमारा तो ना जमीर उस तरफ जाता है, और ना हमारा दिमाग उस तरफ जाता है, और ना हमारी तरबियत में वो चीज शामिल है। इस मरतबा जो है ना, मैं कोई स्पेयर नहीं छोड़ूंगा। मैं इंशाल्लाह इन पे लाजमी करूंगा, इस दफा कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई में लाजमी करनी है सब। तो जी प्यारे बहन भाइयों, ये हमारी आज की वीडियो थी। मैंने आप बहन भाइयों को पैगाम देना था। मैं चावल पहले यहाँ रख दूं तो ठंडे हो जाएंगे इतने में। मेरा पैगाम देने का मकसद ये सबका, क्योंकि जब से वो वीडियो चढ़ी है मेरे पास कोई एक नहीं, मेरे व्हाट्सएप पे कोई 50 कॉलें आ चुकी हैं। मैं किस किस को वो जवाब 50 से ज्यादा कॉल है, 50 से ज्यादा कॉल आ चुकी हैं। तो मेरे अब्बू की कॉल आई, मेरी सिस्टर्स की कॉल आई, और इसके अलावा जितने भी बिलोने ममालिक से, पाकिस्तान से, सबकी मेरे पास कॉल आती थी। तो अब मैं सर पकड़ के बैठ गई कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो मेरा उन्हें कहने का मकसद यही है कि ऐसे किसी पे बेफजूल की गलत तोहमतें नहीं लगाया करते।
تو بچہ ہے میرا الحمدللہ، بچہ میں نے ہی پالا ہے، یہ بچہ میرا ہی رہے اور گا۔ یہ بیٹی میری ہی ہے۔ اور بیٹی خودم کی ہے یہ۔ اور اگر کسی کو شک ہے تو آ جائے میرا ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں۔ ہاں جی آ جائے ٹیسٹ کروا لیں۔ تو رہی بات، کیونکہ اتنا بےہودہ آج ہمیں بولنے پہ نہ مجبور کیا گیا ہے، تو بہن بھائی آپ خود انصاف کر لیں، جنہوں نے ان کی وہ ویڈیو دیکھی ہے سب مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو اس بات کا جواب میں، جنہوں نے باتیں کی ہیں نا یہ میں ان سے بھی لوں گی، جنہوں نے ویڈیو چڑھائی ہے یہ میں ان سے بھی لینی ہے۔ ان سے بھی لوں گی۔ یہ دیکھیں دونوں ماں بیٹے کھانے کے لیے تیار، اور میری بیٹی بھی آ گئی، میری پیاری سی گڑیا، میری بیبی ڈال کہکشاں، اس کے نام سے میں انشاءاللہ ایک کمپنی شروع کی ہوئی ہے، اللہ میاں خیر کرے اور میرا وہ کام کامیاب ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو پہلے بہن بھائیوں، یہ ہمارا سب بہن بھائیوں کا پیغام تھا، میں واٹس ایپ پہ ہر بہن بھائی کو جواب نہیں دے سکتی تھی، سب بہن بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے، تو میں نے یہ جواب دے دیا کہ ہماری ایک شادی ہے، اس میں سے ہماری یہ بچی ہے اور اب ہمارا یہ بچہ بھی ہمارا ہے، تو آج سب کو پتہ چل گیا، لیکن میں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ تو اس کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے، تو اور ہمیں اپنی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی بتائیے گا کہ یہ ہمیں پیغام- کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے نیکسٹ، کیوں کہ ہم مجبور ہو چکے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، جتنے بھی ہمیں پاکستان، انڈیا، بیرون ممالک سے جہاں سے دیکھتے ہیں، سب کو ماتوں سے السلام علیکم، پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔ بائے بائے محمد، بائے بائے۔